तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। नीतीश सरकार आज बजट पेश करेगी। नई सरकार का ये पहला बजट होने वाला है जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों पर फोकस रह सकता है। और इससे पहले सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें अगर बात की जाए तो दोनों सदनों के पक्ष और विपक्ष के सदस्य मौजूद हैं। बजट सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें भी होंगी। और चलिए बजट का जो सत्र है वो कैसा होने जा रहा है, क्या गतिविधियां हैं, अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बिहार विधानसभा से। राजीव जी, इस बार का बजट कैसा रहने वाला है, क्या उम्मीद की जाए, सरकार का फोकस किस पर रहने वाला है, इस बार क्या गतिविधियां चल रही फिलहाल अभी? जी देखिए राकेश, ये नई जो विधानसभा गठित हुई है 18वीं, उसका ये पहला बजट सत्र है और एनडीए जिस तरह से फुल फ्लेजेड 202 विधायकों के साथ जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई है, उसके लिए ये अग्नि परीक्षा भी है। हम इस समय विधानसभा के सामने ही हैं। आपको दिखाते हैं कि विधानसभा में अब जो है उप मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं, ये सब देखिए, ये सामने से सम्राट चौधरी अभी जस्ट पहुंचे हैं, गृह मंत्री भी हैं और देखिए वो अभी जस्ट पहुंचे हैं बजट सत्र में शामिल होने के लिए। और आज का बजट सत्र जो है, आज बिहार का बजट पेश किया जाएगा। पिछली बार सम्राट चौधरी ने ही 2024-25 का बजट जो पेश किया था वित्त मंत्री के रूप में, हालांकि इस बार वो गृह मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है राकेश कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट सदन के पटल पे रखा गया है, उसमें जो है बिहार की आर्थिक विकास दर जो है 13.1 बताया गया है, जो कि देश में दूसरा स्थान प्राप्त करता है तमिलनाडु के बाद। यानी कि देश का जो आर्थिक विकास दर है 9.8 है, लेकिन बिहार का जो है 13 यानी 13.1 है। प्रति व्यक्ति आय जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 8,000 बढ़ा है, यानी कि 76,490 रुपया प्रति वर्ष का हो गया है, जो कि बिहार सरकार के सामने ये चुनौती है कि अगले 5 साल में ये जो है प्रति व्यक्ति आय जो है दुगनी करनी है, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास करनी है। इस वर्ष जो है कि प्रदेश में जो बिजली की खपत प्रति व्यक्ति हुई है वो भी तिगुनी बढ़ी है, यानी कि 300। देखिए ये विधानसभा अध्यक्ष है प्रेम कुमार, वो भी पहुंच गए हैं। बजट सत्र की शुरुआत होने जाना है, आगाज होने जा रहा है और आज का दिन काफी अहम है, बिहार के लिए अहम है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो बजट पेश किया गया था 3.17 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार का जो बजट है 3.5 लाख करोड़ का होगा, जो कि यह दर्शाता है कि बिहार सरकार कितनी गंभीर है बिहार के विकास को लेकर के। महिलाओं को लेकर के उनका एक अलग नजरिया है और मुख्यमंत्री ने ये भी बोल दिया है कि जिन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए मिले थे और उन्होंने अच्छा काम किया है, तो अब उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसका भी जो चयन हो चुका है कि किन किन को 2 लाख रुपए देना है। रह गई बात कि बिहार सरकार ने ऐलान कर रखा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा बिहार सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि अगला जो 5 साल होगा वो उद्योग के लिए स्वर्णिम काल होगा, यानी कि उद्योग धंधे यहाँ लगाए जाएंगे। तो इसकी रूपरेखा आज के बजट में देखने को मिलेगी, क्योंकि बजट जो है ये तय करता है कि बिहार किस दिशा में जाएगा उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और एक बड़ी बात आई है सामने कि उद्योग क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार को AI और सेमीकंडक्टर चिप क्या हब बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अगर यहाँ उन्नति करता है बिहार, तो ये निश्चित रूप से विश्व में के पटल पर बिहार सामने आएगा। और रह गई बात कि जिस तरह की बात सामने आ रही है और जिस तरह का आर्थिक सर्वे रखा गया है, और उसके बाद आज जब बजट पेश होगा तो देखना होगा कि उन जिन जिन चीजों को लेकर के बिहार सरकार गंभीर है, उद्योग, महिला, रोजगार, ये 3 चीजें सबसे बड़ी बात होंगी आज के बजट में। राकेश जी, राजीव जी, चूंकि अगर विपक्ष की हम बात कर लेते हैं तो कल विपक्ष ने काफी आक्रामक रुख अपनाया था, और अगर आज की बात की जाए, क्योंकि आज सरकार बजट पेश करने जा रही है, विपक्ष के तेवर क्या देखने को मिल सकते हैं आज?
जी चलिए, तो हमारे सहयोगी राजीव जी ने बताया कि सरकार का जो मुख्य फोकस रहेगा इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी चुनावी वादे किए गए थे, जिसपे सरकार ने ये बड़ी घोषणा की थी कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा है वो किया गया था, स्वरोजगार देने का वादा किया गया। तमाम वादों की जो झलक है इस बजट में देखने को मिलेगा। और पिछली बार जो बजट आया था 3,17,000 करोड़ रुपए, और इस बार जो बजट की जो राशि है, जो बजट का जो आकार है वो भी इस बार बड़ा, यानी कि 11 से 15% तक बजट का जो आकार है वो बड़ा होने का जो लक्ष्य है वो रखा गया, अनुमान जताया गया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव जी हमारे साथ जुड़ हुए हैं। राजीव जी, चूंकि आज सरकार बजट पेश करने जा रही है, निश्चित तौर पर आम लोगों के साथ साथ विपक्ष को भी कई उम्मीदें होंगी। कल अगर बात की जाए तो कल बजट के अभिभाषण हुआ था मोहम्मद राज्यपाल के साथ, आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के बाद जो यहाँ पर बजट के को लेकर जिस तरह से जो प्रारूप रखा गया, जो आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया, उसके बाद विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आए। आज विपक्षी पार्टियों के जो आक्रामक रुख है कि आज भी नजर आएंगे, क्या विपक्ष कितने तैयार है इस बजट को स्वीकार करने को लेकर, जो भी बजट आएंगे उस पर? देखिए विपक्ष जो है वो अपने कार्य को करेगी, क्योंकि उनका काम ही है कि बिहार के विकास को लेकर के बातों को रखना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात आई है, जो बिहार सरकार ने कल, जब विधानसभा का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो है पिछले साल का, यानी कि 2025-26 का, वो उन्होंने रखा और उसमें स्पष्ट हो गया कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय जो है 8,000 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह भी बात हो गई है कि अगले 5 साल में यह जो राशि 76,468 रुपए है, 76,468, उसको दुगना करने, यानी कि 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय का ये घोषणा किया गया और उस पर काम हो रहा है। जिस तरह से बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार या नौकरी देने का वादा किया है, उसकी रूपरेखा रखी गई है और आज के बजट में वो चीज सामने आएगा। जिस तरह से अगले 5 साल में बिहार को उद्योग हब बनाने की बात हुई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज के बजट में देखने को मिलेगा। रह गई बात कि बिहार को जिस तरह की बातें आ रही हैं और जो अंदर खाने अभी हमें जानकारी मिली है कि उद्योग के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप जो निर्माण है या फिर एआई हब, ये 2 हब बिहार बनने जा रहा है। इसकी तैयारी कर ली है बिहार सरकार ने और उनका कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार जो है ये एआई और सेमीकंडक्टर चिप का हब बनेगा और इसको लेकर के बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत सारी कंपनियों से बात हो चुका है और उनके लिए जमीन मुहैया कराने से लेकर हर सुविधा वन विंडो सिस्टम के जरिए उनको दिया जाएगा, जिससे ये जितने उद्योगपति हैं एआई के क्षेत्र में या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वो यहां आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि बजट सत्र है, सभी लोग इस आशा में है कि बिहार को बहुत सारे सौगात मिलेंगे। केंद्रीय बजट में कुछ सौगात मिली थी, लेकिन उसको लेकर के विपक्ष हमलावर था कि इस बार बिहार को ज्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन बिहार सरकार का जो बजट सत्र है, इसमें बिहार का क्या होगा, किन क्षेत्रों में बिहार प्रगति करेगा, इसकी एक रूपरेखा देखने को मिलेगी आज के बजट में। राकेश, राजीव, तो क्या माना जाए, कब से बजट का जो भाषण है वो पढ़ना शुरू हो जाएगा सदन के अंदर? चूंकि वित्त मंत्री विजेंद्र यादव इस बजट को पढ़ेंगे और बजट भी पेश करेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? गतिविधियां फिलहाल वहां की क्या है, कितने बजे से बजट भाषण शुरू हो जाएगा? जी, गतिविधियों की बात कर ले तो हम कुछ तस्वीर भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। गतिविधि तेज हो गई है। 11 बजे से बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन शुरुआती समय में कुछ जो कमेटियां बनी हैं उनका जो है एक प्रस्ताव आएगा और वो रखा जाएगा। उसके बाद बजट सत्र लगभग 12 बजे के आसपास शुरू होना है, जो टेंटेटिव टाइम है। हालांकि गतिविधि आप देख रहे हैं किस तरह की गतिविधि है, यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया भी पूरी तरह से सतर्क है और नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अभी अंदर थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार गए थे, उनके पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे।
तो ये कहा जा सकता है कि बजट सत्र जो है काफी अहम है, बिहार के विकास के लिए अहम है और विकास गाथा जो है बिहार की वो आज लिखी जानी है 1 वर्ष के लिए। यानी कि 1 वर्ष में बिहार किस ओर जाएगा, किन क्षेत्रों में प्रगति करेगा, किन किन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया जाएगा और उद्योग के लेकर के जिस तरह से बातें हुई हैं केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के सौजन्य से अगले 5 साल में उद्योग हब बनाने का, उसकी रूपरेखा जो है देखने को मिली। तो राकेश कहा जा सकता है कि आज का बिहार का बजट काफी मायनों में अहम है और अगले 5 साल बिहार किस तरफ जाएगा उसकी रूपरेखा आज वो एक झलक, छोटी सी झलक, 1 साल का झलक वो आज दिखाई देगा आज के बजट सत्र में। बिल्कुल, तमाम गतिविधियों पर आप नजर बना रखे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजू जी, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए।